नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे विश्व शांति और इंसानी संवेदनाओं के एक ऐसे ब्लूप्रिंट के बारे में जो हाल ही की कुछ बहुत ही रोचक स्रोत सामग्री पर आधारित है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस परिकल्पना को समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बड़े नंबर से करते हैं, 8 अरब। जी हाँ, 800 करोड़, ये हम इंसानों की कुल आबादी है। जरा सोचिए, एक ही ग्रह, सीमित संसाधन और 8 अरब लोग। नंबर जितना बड़ा है, सच कहें तो हमारी चुनौतियां भी उतनी ही विशाल हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि ये 8 अरब लोग बिना लड़े, बिना भूख के एक साथ रह सके? एक ऐसी दुनिया जहां पहचान सिर्फ और सिर्फ इंसान होने की हो। मतलब क्या सच में हम इंसानों की बुनियादी जरूरतें बिना किसी खून खराबे या टकराव के पूरी की जा सकती हैं? इस सवाल को गहराई से समझने के लिए जो स्रोत सामग्री हम देख रहे हैं, वो हमें एक आदर्श दुनिया की कल्पना करने को कहती है। एक ऐसी यूटोपियन सोसाइटी जिसे वैचारिक तौर पर राम राज्य का नाम दिया गया है। अब राम राज्य सुनते ही शायद हमारा दिमाग किसी पुराने युग या पौराणिक कथाओं की तरफ चला जाए, लेकिन यहाँ इसे बिल्कुल एक नए और अलग नजरिए से देखा गया है। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहाँ राम राज्य का कोई धार्मिक या ऐतिहासिक मतलब नहीं है। इसे एक पूरी तरह से निष्पक्ष और यूनिवर्सल सिस्टम के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ सबको न्याय मिले, सुरक्षा हो, ईमानदारी हो, कमजोर लोगों की हिफाजत हो और समाज में शांति हो। सरल शब्दों में कहें तो ये अच्छे गवर्नेंस और शांति का एक एकदम शुद्ध और यूनिवर्सल पैमाना है। खैर, अगर ऐसा कोई आदर्श सिस्टम या कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो फिर आज दुनिया में इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है? हर तरफ युद्ध, आर्थिक परेशानियां और राजनीतिक टकराव क्यों हावी हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझते हैं, दुनिया की बड़ी शक्तियों के जो ग्लोबल एजेंडे हैं और एक आम इंसान की जो जरूरतें हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। बड़े बड़े देशों के बीच भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल तनाव चलते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के किसी भी कोने का आम नागरिक युद्ध नहीं चाहता। एक आम इंसान को क्या चाहिए? बस अच्छा खाना, कपड़े, एक घर, बच्चों के लिए शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और थोड़ा सा सम्मान, बस इतना ही। तो असल दिक्कत हथियार नहीं है, जो असली जड़ है वो है बहुत ज्यादा स्वार्थ, सत्ता की अंधी भूख और समाज को बांटने वाली वो मानसिकता जो कहती है मैं और मेरा, ये मेरा है वो तुम्हारा है। बस यही वो सोच है जिसने पूरी इंसानियत को अलग अलग गुटों में बांट कर रख दिया है। और होता क्या है? ये स्वार्थ एक बहुत ही खतरनाक हथियारों की होड़ में बदल जाता है। मान लीजिए, एक देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता है तो दूसरा देश डर के मारे और भी ज्यादा हथियार खरीद लेता है। इसे सुरक्षा नहीं कहते, ये तो बस आपसी डर का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, एक ऐसा लूप जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन इस अंधी दौड़ की सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? आम जनता। युद्ध सिर्फ सीमा पर बम नहीं गिराते, ये बच्चों के स्कूल बंद कर देते हैं, रातों रात अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं, लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, महंगाई आसमान छूने लगती है और हंसते खेलते परिवार बेघर हो जाते हैं। सच कहें तो पूरी की पूरी पीढ़ियों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई हमें एक बहुत बड़े पैराडॉक्स के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो तकनीकी रूप से हम इंसान कितनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा सामाजिक पतन हो रहा है। हम तकनीक में तो मीलों आगे निकल गए, लेकिन समाज के तौर पर हम लगातार पीछे क्यों जा रहे हैं? अगर हम तुलना करें तो प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। भरपूर हवा, पानी, उपजाऊ जमीन और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग। लेकिन इसके बदले में हमने क्या किया? हमने जमीन पर नकली लकीरें खींच दी, बॉर्डर बना दिए, हथियार बना लिए और ये मेरा है वाली सोच के नाम पर पूरी दुनिया को बांट कर रख दिया। और यही हमारी प्रगति का सबसे बड़ा और शायद सबसे डराने वाला विरोधाभास है। एक तरफ हम चांद पर जा रहे हैं, समुद्र की गहराइयां नाप रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें बना रहे हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने पड़ोसी के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक साथ मिलजुल कर शांति से रहना ही आज सबसे मुश्किल काम बन गया है। खैर, सब कुछ इतना भी निराशाजनक नहीं है। अच्छी बात यह है कि दुनिया में ऐसे कई शांतिपूर्ण देश भी हैं जो अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग रखते हैं
और सच मानिए उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये देश हमें बताते हैं कि असली तरक्की का मतलब सिर्फ एक बड़ी और ताकतवर सेना होना बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या न्यूजीलैंड जैसे देशों को ही देख लीजिए। ये देश साबित करते हैं कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी मजबूत सामाजिक संस्थाओं, कानून के सम्मान और नागरिकों की भलाई में होती है। असली शक्ति तो समाज में एक दूसरे के प्रति भरोसे और सहयोग से आती है। तो अब सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल से हटकर अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर आएं, तो हमारी स्रोत सामग्री बदलाव के लिए 5 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम सुझाती है। ये ऐसे कदम हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से अपना सकते हैं। ये कदम पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। पहला, नफरत कम करें। किसी भी देश की सरकार और वहाँ के आम नागरिकों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, झूठी खबरों यानी फेक न्यूज को फैलने से रोकें। तीसरा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बैलेंस में रखें। सफल जरूर हों, लेकिन दूसरों को कुचल कर नहीं। चौथा, जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे पैसे से, समय से या बस 2 मीठे बोल बोलकर। और पांचवा सबसे जरूरी कदम, अगली पीढ़ी को सिर्फ सफल होना ना सिखाएं, बल्कि उन्हें एक अच्छा और संवेदनशील इंसान बनाएं। इन सब बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। इस आदर्श समाज को बनाने की शुरुआत किसी सरकार के आदेश या ग्लोबल मीटिंग से नहीं होगी। इसकी शुरुआत होगी हमारी अपनी चॉइस से, हमारे अपने रोजमर्रा के फैसलों से। और जब ये छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं ना, तो एक रिपल इफेक्ट पैदा होता है, बिल्कुल शांत पानी में पत्थर फेंकने जैसा। एक व्यक्ति अपनी सोच बदलता है तो एक परिवार बदलता है। जब परिवार इन मूल्यों को अपनाता है तो समाज की संस्कृति बदलती है, और यही कड़ी जुड़ते जुड़ते एक दिन पूरी दुनिया को शांति की तरफ ले जा सकती है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल का कोट दिया गया है, जो इस पूरी चर्चा का एकदम सटीक निचोड़ है। कोट है, दुनिया कब बदलेगी, सही सवाल तो ये है, मैं कब बदलूंगा। ये एक लाइन हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है और साफ कर देती है कि बदलाव बाहर नहीं, हमेशा हमारे भीतर से शुरू होता है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक आखिरी विचार मन में आता है। अगर दुनिया के ये 8 अरब लोग आज इसी पल अपना स्वार्थ छोड़ दें, तो क्या पूरी इंसानियत एक आधुनिक राम राज्य बनाने के लिए तैयार है? क्या हम उस विश्व शांति की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने को तैयार हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद अपने भीतर ही तलाशना होगा।